नमस्कार, प्राइम टाइम टॉप 20 रिपोर्टर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। योगी राज में यूपी में 2 जगहों पर पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ है। शामली और इलाहाबाद के प्रतापगढ़ में पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया। शामली में एक पुलिसकर्मी मस्जिद के बाहर तैनात था और इसी दौरान पीछे से 4 युवकों ने डंडों से उनकी पिटाई शुरू कर दी। पिटाई करके आरोपी मौके से फरार हो गए। ये वारदात कल रात की है जब अलविदा जुम्मे की नमाज चल रही थी और इसी दौरान आरोपी युवकों की सिपाही से कहासुनी हुई थी। थोड़ी देर बाद युवक डंडे लेकर पहुंचे, पुलिसकर्मी की पिटाई शुरू कर दी। पुलिसकर्मी को गंभीर चोटें आई हैं। इस बीच दूसरा मामला इलाहाबाद के प्रतापगढ़ से सामने आया। मानधाता थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी रात की ड्यूटी से वापस लौट रहा था। इस बीच पुलिया पर कुछ लड़के बैठे हुए थे। पुलिसकर्मी ने इतनी रात को पुलिया पर बैठने की वजह पूछी तो लड़कों ने पुलिसकर्मी के ऊपर गोली चला दी। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में डीएसपी मोहम्मद अयूब की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। चश्मदीदों के मुताबिक मस्जिद के अंदर आतंकी जाकिर मूसा के समर्थन में नारेबाजी हो रही थी और नारेबाजी करती हुई यही भीड़ मस्जिद से बाहर निकली और आशंका जताई जा रही है कि इसी भीड़ ने डीएसपी की पीट कर हत्या कर दी। बता दें आपको कि जाकिर मूसा वही है जिसने हुर्रियत नेताओं को धमकी दी थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि नारेबाजी करती हुई यही भीड़ मस्जिद से बाहर निकली और जो आशंका जताई जा रही है उसके मुताबिक इसी भीड़ ने डीएसपी की पीट कर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर में शहीद डीएसपी मोहम्मद अयूब मर्डर केस में 2 लोग गिरफ्तार। 3 आरोपियों की पहचान हुई। सीएम ने अलगाववादियों को दी चेतावनी। वारदात श्रीनगर के पास नौहट्टा में जामिया मस्जिद के बाहर हुई, जहां राज्य पुलिस के डीएसपी मोहम्मद अयूब की पीट कर हत्या कर दी गई। जिस वक्त भीड़ डीएसपी को पीट रही थी उस वक्त मस्जिद के अंदर अलगाववादी मीर वाइज उमर फारूक मौजूद थे। श्रीनगर में आज सीएम महबूबा मुफ्ती ने शहीद डीएसपी को सलामी दी। साहब से इन्होंने ये सोचा कि ये इनका अपना इलाका है, इसलिए इन्होंने बड़े दिन की वजह से जो इनके पास अपने सिक्योरिटी के लोग थे उनको बोला कि वो चले जाए अपने घरों में शव खाने के लिए। तो इससे ज्यादा भरोसे का खून क्या हो सकता है। जिस दिन इनके सब्र का पैमाना लबरेज होगा तो मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। डीएसपी जामिया मस्जिद के बाहर ड्यूटी पर तैनात थे। सुरक्षा का जायजा लेकर वो बाहर आ रहे थे। भीड़ ने समझा कि वो मस्जिद की फोटो खींच रहे हैं और डीएसपी पर हमला कर दिया। डीएसपी ने हवा में 3 गोलियां चलाई जिसमें 3 लोग घायल हो गए। जिसके बाद भीड़ ने डीएसपी की पीट कर हत्या कर दी। 2 लोगों को अरेस्ट किया है और 3rd आइडेंटिफाई किया है। बाकी सबको भी दे विल हैव टू फेस द लॉ। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी के मर्डर से अलगाववादियों के खिलाफ घाटी में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हमारे बेकसूर अंकल को मारा इन्होंने, हमारे बेकसूर हमारे ईमानदार अंकल को मारा। हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं, हाँ, हम हैं। हमारे अंकल को मारा इन्होंने, हमारे अंकल को मारा इन्होंने। परिवार वाले हैरान हैं कि डीएसपी अयूब अहमद की गलती क्या थी। एक मस्जिद के अंदर हुए मर्डर पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। डीएसपी के जनाजे में लोगों ने पूछा कि क्या यही अलगाववादियों का मूवमेंट है। पहले सेना का अफसर का मर्डर, उसके बाद 5 पुलिस वालों पर घात लगाकर हमला और अब डीएसपी की पीट कर की गई हत्या ने गुस्सा बढ़ा दिया है। शहीद के जनाजे में आम लोगों ने जमकर नारेबाजी की और अलगाववादियों पर सवाल खड़े किए। हमारे बेकसूर अंकल को मारा इन्होंने, हमारे बेकसूर हमारे ईमानदार अंकल को मारा। हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं, हाँ, हम हैं। हमारे अंकल को मारा इन्होंने, हमारे अंकल को मारा इन्होंने। मेरा भाई, छोटा भाई, मेरा छोटा भाई था। मैंने उसके अपने हाथों से पाला है। इसको शहीद का दर्जा आ गया। कल तो शबी बारात, शबी कदर थी, आज जमीयतुल विदा है, आज जमीयतुल विदा है। वो शहीद हो गया, लेकिन उन्होंने क्या, वो नमाज, यही नमाज पढ़ने आए थे। इसकी लाली के पीछे 10 होते हैं, मीरवाइज के पीछे 10 होते हैं। मुसलमान का खून बहा रहा है, मुसलमान को खा रहा है।